हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी न्यूमेरिकल विच आर बेस्ड ऑन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस होते हैं। हालांकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में क्या होता है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें एक ही न्यूमेरिकल में करंट भी निकालना होता है आपको और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना होता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए मिक्स करवा रहा हूं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल हैं जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे बेसिस है। ठीक है, वो मैं आपको करा देता हूं, फिर उसके बाद आपको मैं न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, तो आप लोग जितना हो सके सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1। अब देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो करंट ड्रॉ कर रहा है 0.25 एम्पियर का 20 मिनट के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उस बल्ब में फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब करंट ड्रॉ कर रहा है 0.25 एम्पियर का 20 मिनट के लिए, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होगा सर्किट में वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है नेट चार्ज यानी कि Q। ठीक है, तो आपको Q फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, करंट जिसको आप I बोलते हैं, ठीक है, तो I कितना दे रखा आपको 0.25 एम्पियर। ठीक है, चार्ज जिसको हम Q बोलते हैं हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। टाइम T कितना दे रखा है 20 मिनट्स, लेकिन टाइम होता किस में, सेकंड्स में। 20 मिनट से तो मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब आप जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, सो 20 मिनट इज इक्वल टू 20 इंटू 60 सेकंड, तो कितना हो गया 1200 सेकंड। आपको पता है ना 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे 20 इंटू 60, तो कितना हो गया 1200 सेकंड्स। ठीक है, तो अब आपको करंट का फॉर्मूला पता ही है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो I की जगह पर आप रख लेंगे 0.25। ठीक है, Q की जगह पर Q क्योंकि फाइंड आउट करना है, और T की जगह पर 1200। ठीक है, तो Q इधर आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 1200 इंटू 0.25, तो Q कितना आ गया, मतलब चार्ज, नेट चार्ज कितना आ गया 300। कितना आ गया 300, और नेट चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कोलाम। क्या होती है, कोलाम, जिसको हम बोलते हैं C। तो Q कितना आ गया 300 कोलाम। याद रखिए SI यूनिट और फॉर्मूले, इसको जब भी आप कॉपी में लिखेंगे तो उसको ब्लैक पेन से और हाईलाइट करके लिखना, क्योंकि फॉर्मूले और SI यूनिट में बहुत कंफ्यूजन होगा लास्ट में। ठीक है, अभी Q मतलब चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कोलाम। ठीक है, अगर ऐसी वर्क डन होता तो क्या होता, जूल। क्लियर, तो Q इज इक्वल टू 300 कोलाम। क्लियर, समझ गए। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू दी थी, टाइम दिया था, और हमको चार्ज फाइंड आउट करना था। तो हम सबसे पहले देखेंगे करंट क्या एम्पियर में है, अगर एम्पियर में नहीं है तो पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, अगर एम्पियर में है तो ठीक है। और टाइम क्या मिनट में है, क्या सेकंड में है, अगर सेकंड में नहीं है तो मिनट में होगा या आवर में होगा, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यही करा यहाँ पर, टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट करा, उसके बाद I इज इक्वल टू Q अपॉन T रख दिया, फिर जो वैल्यू दी थी वो पुटअप कर दी, और जो निकालनी थी उसको वैसे ही रखा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा चार्ज आ गया। क्लियर, समझ गए। तो ये तो न्यूमेरिकल था जो सिर्फ करंट पर बेस था। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, ठीक है, और जिस बच्चे ने वो क्लास देखी होगी वो ध्यान से उसको समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं देखी होगी तो वो भी ध्यान से देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब सैंपल प्रॉब्लम 2। ठीक है, इसमें दोनों है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों निकालने हैं। देखिए, in 10 seconds, a charge of 25 coulomb leaves a battery and 200 joule of energy are delivered to an outside circuit as a result. ठीक है, 10 सेकेंड में एक चार्ज 25 कोलाम्ब का वो बैटरी को लीव करता है और 200 जूल ऑफ एनर्जी डिलीवर करता है आउटसाइड सर्किट को। ठीक है, सर्किट में 200 जूल एनर्जी को डिलीवर करता है रिजल्ट के तौर पर, परिणाम के तौर पर। ठीक है,
क्या बोला, इन 10 seconds a charge of 25 coulomb leave a battery and 200 joule of energy are delivered to an outside circuit as a result। ठीक है, 10 seconds में एक चार्ज है 25 कोलाम का, वो बैटरी को छोड़ देता है और 200 जूल ऑफ एनर्जी क्या करता है, पहुंचा देता है आउटसाइड सर्किट में रिजल्ट के तौर पर। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बैटरी में। ठीक है, और व्हाट करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी, क्या करंट फ्लो होगा बैटरी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों में एक ही में निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जो भी चीज दी होती है उसको लिख लीजिए टाइम कितना दे रखा है, टी 10 सेकेंड्स लिख लिया। फिर दे रखा है 25 कोलाम का चार्ज, तो चार्ज मतलब क्यू कितना दे रखा है 25 कोलाम, और बोल रहा है 200 जूल ऑफ एनर्जी डिलीवर हो रही है, जूल ऑफ एनर्जी डिलीवर हो रही है। जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, वर्क की, तो यहां पर वर्क कितना है 200 जूल। याद रखिए ऐसे भी हो सकते हैं, देखो उसने जूल दे दिया, अब जिसको पता नहीं है कि जूल ऐसा यूनिट किसकी है वो क्या वैल्यू रखेगा यहां पर, इसलिए बोलता हूं ऐसा यूनिट फॉर्मूले इसको ढंग से लिख लेना और याद कर लेना। तो 200 जूल ऑफ एनर्जी डिलीवर हो रही कह रहा है, तो जूल किसकी होती है, ऐसा यूनिट वर्क की, तो वर्क कितना है यहां पर 200 जूल। ठीक है, और निकालना क्या है पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और आई मतलब करंट। ठीक है, सबसे पहले हम पीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, V = W अपॉन Q, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क कितना है हमारे पास 200, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी है चार्ज 25, तो 200 को 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो V = क्या आ जाएगा 8। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है वोल्ट, तो V = 8 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया। अब क्या निकालना है करंट, और करंट का फॉर्मूला आपको पता है I = चार्ज अपॉन टाइम, I = Q अपॉन T। ठीक है, तो Q कितना है हमारे पास 25, और टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड, टाइम सेकंड में बिल्कुल है तो सीधे लगा देंगे, अगर टाइम सेकंड में नहीं होगा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो यहां पर तो सेकंड में है, तो 25 अपॉन 10, तो कितना हो गया 10 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 2.5, और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो करंट कितना आ गया 2.5 एम्पियर आ गया। क्लियर, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अभी एक लास्ट न्यूमेरिकल और है सैंपल प्रॉब्लम 3 का, वो मैं आपको करवा देता हूं, फिर उसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल है जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस होगा तो आप उसको कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, टाइप 3 जो न्यूमेरिकल है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो चलिए बच्चों टाइप 3 करते हैं। ठीक है, अब मैं देखिए टाइप 3 ऐसा ही है, लेकिन बस समझाना, एक नई चीज आई थी इसमें तो उसे समझाना था। ठीक है, अब देखिए, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कोलम्ब ऑफ चार्ज विच फ्लो फॉर 0.01 सेकेंड, व्हाट इज द करंट। ठीक है, एक फ्लैश है लाइटनिंग की, फ्लैश लाइन तो ना जो बिजली चमकती है उसकी जो फ्लैश है वो 10 कोलम्ब चार्ज कैरी करती है। ठीक है, जब वो बहती है, फ्लो होती है 0.01 सेकेंड में, तो 10 कोलम्ब चार्ज वो फ्लो करती है। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट, तो उस लाइटनिंग का करंट क्या होगा पहले ये निकालना है। ठीक है, करंट, और फिर इफ द वोल्टेज इज 10 मिलियन वोल्ट, ठीक है, अगर वोल्टेज 10 मिलियन वोल्ट है, एमवी मतलब मिलियन वोल्ट है, व्हाट इज द एनर्जी, तब एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो दो चीज निकालनी है, एक तो करंट और दूसरा एनर्जी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो भी दी है उसको लिख लेते हैं। चार्ज दे रखा है ना Q कितना है 10 कोलम्ब, टाइम दे रखा है T कितना 0.01 सेकेंड, अब और वोल्टेज दे रखी है 10 मिलियन वोल्ट, तो वोल्टेज कितनी 10 मिलियन वोल्ट कर दिया। ठीक है, और आपको पता है 10 मिलियन वोल्ट मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन में 10 लाख, तो कितना हो गया 1 करोड़, तो वोल्टेज कितनी हो गई 1 करोड़ वोल्ट होगी, लेकिन हमने 10 मिलियन वोल्ट ही लिखा है यहां पर। ठीक है, और आपको निकालना क्या है करंट I, और दूसरा क्या निकालना है एनर्जी क्या होती है, किसकी यूनिट होती है जूल की, और जूल क्या होता है वर्क डन, तो एनर्जी और वर्क डन W हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले I निकालेंगे, I = Q अपॉन T, तो Q कितना है हमारे पास 10, और टाइम कितना 0.01 सेकेंड। ठीक है, और फिर नीचे के 2 पॉइंट उड़े तो 2 ऊपर बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 1, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1000 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए, अब हम निकालना है हमें W, अब W निकालना है तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, तो यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही नहीं है, वोल्टेज दे रखा है। जब क्लास पढ़ाई थी तो क्या बोला था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस का अनदर नेम क्या होता है वोल्टेज होता है। क्या होता है वोल्टेज, तो ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। बताया था जब क्लास पढ़ा रहा था कि पोटेंशियल अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पर घुमा दिया उसने। ठीक है,
वोल्टेज दे दिया, तो वोल्टेज मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V कितना हमारे पास 10 मिलियन वोल्ट, तो 10 कर दिया हमने, ठीक है, 10 मिलियन वोल्ट है, ठीक है। और आपका दूसरा वर्क डन निकालना है आपको, और क्वांटिटी हमारे पास 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। लेकिन याद रखिए वोल्टेज जो है 10 मिलियन वोल्ट है, ठीक है। तो 10 मिलियन को अगर हम 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 मिलियन, तो 100 मिलियन जूल आ गया, ठीक है। तो ये अब आप बोलोगे सर आपने mg क्यों लिखा, क्योंकि ये वोल्टेज कितनी थी 10 मिलियन थी ना, तो 10 मिलियन को अगर हम 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 मिलियन। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, तो वर्क डन की जो यूनिट आई कितनी होगी 100 मिलियन जूल, 100 मिलियन जूल हो गई। या आप उसको 100 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख, ठीक है, तो 100 मिलियन में कितने होंगे 10 करोड़। तो या तो आप 100 मिलियन जूल लिखिए वर्क डन की यूनिट, या 10 करोड़ जूल लिखिए, बात दोनों एक ही है, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया 100 मिलियन जूल या 10 करोड़ जूल, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर ये मिलियन है, ये क्या है मिलियन है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको अभी इसके कुछ अनसॉल्व पीडीएफ भेजूंगा इससे रिलेटेड, तो वो आप कर लीजिएगा। नहीं करोगे तो नुकसान बेचा आप अपने आप को करोगे, मुझे कोई नुकसान नहीं करोगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।